पुराने जमाने की बात है जब आसमान जमीन से करीब महसूस होता था। बगदाद शहर के एक गोशे में यूनुस नाम का लड़का रहता था। उसकी उम्र 12 साल थी और वह यतीम था। उसका बाप ताजिर था जो समुंदरी सफर में फौत हो गया। माँ भी बीमारी से चल बसी। यूनुस अकेला रह गया था। उसके पास न घर था न रुपया। वह मस्जिद के बाहर सोता था। यूनुस सुबह उठकर मस्जिद में वुजू करता और नमाज पढ़ता। फिर वह बाजार जाता और लोगों का सामान उठाने में मदद करता। कोई उसे एक रोटी देता तो कोई चंद सिक्के। लेकिन यूनुस कभी शिकायत नहीं करता था। वह हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता था। एक दिन बाजार में एक अमीर ताजिर का बेटा अहमद आया। वह नए कपड़े पहने हुआ था और घोड़े पर सवार था। अहमद ने यूनुस को देखा तो हंस पड़ा। उसने कहा, देखो यह गरीब लड़का कितना गंदा है। अहमद के साथियों ने भी यूनुस का मजाक उड़ाया। यूनुस खामोश रहा और दिल में अल्लाह को याद किया। शाम को यूनुस मस्जिद में गया और नमाज मगरिब अदा की। फिर वह एक कोने में बैठ गया और सजदे में गिर गया। उसने कहा, ऐ अल्लाह, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज तुझसे मांगता हूं। मुझे अपना दोस्त बना ले और अपनी दोस्ती का रास्ता दिखा दे। यूनुस की आंखों से आंसू बहने लगे। उसी रात यूनुस को ख्वाब में एक नूरानी बुजुर्ग नजर आया। बुजुर्ग ने कहा, ऐ यूनुस, तेरी दुआ कबूल हो गई है। अल्लाह की दोस्ती हासिल करनी है तो 3 काम कर। पहला, हमेशा सच बोल। दूसरा, लोगों की मदद कर। तीसरा, सब्र से काम ले। यह कहकर बुजुर्ग गायब हो गया। यूनुस की नींद खुल गई। सुबह यूनुस ने फैसला किया कि वह इन 3 बातों पर अमल करेगा। वह बाजार गया और एक दुकानदार के पास काम मांगा। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम ईमानदारी से काम करोगे? यूनुस ने कहा, मैंने अल्लाह से वादा किया है कि हमेशा सच बोलूंगा। दुकानदार को यूनुस की बात अच्छी लगी और उसने काम दे दिया। यूनुस रोज दुकान पर मेहनत से काम करता और शाम को मस्जिद चला जाता। एक दिन एक बूढ़ी औरत दुकान पर आई। वह बहुत कमजोर थी और उसके पास पैसे नहीं थे। यूनुस ने अपनी जेब से पैसे निकाले और उसके लिए आटा खरीद दिया। बूढ़ी औरत ने दुआ दी कि अल्लाह तुझे जन्नत में जगह दे। कुछ दिन बाद अहमद ताजिर का बेटा फिर बाजार आया। उसकी जेब से सोने के सिक्कों की थैली गिर गई, लेकिन उसे पता न चला। यूनुस ने थैली देखी तो उठा ली। दुकानदार ने कहा, यह तुम्हारी किस्मत है, रख लो। लेकिन यूनुस ने कहा, यह मेरा नहीं है और मुझे वापस करना होगा। यूनुस अहमद के घर की तरफ भागा। यूनुस अहमद के महल पर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। नौकर ने दरवाजा खोला और यूनुस को अंदर बुलाया। यूनुस ने अहमद को थैली वापस कर दी। अहमद हैरान रह गया कि एक गरीब लड़का इतना माल वापस कर रहा है। अहमद ने पूछा, तुमने ये क्यों वापस किया? यूनुस ने कहा, मैंने अल्लाह से सच्चाई का वादा किया है। अहमद को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने यूनुस का मजाक उड़ाया था। वह शर्मिंदा हुआ और यूनुस से माफी मांगी। यूनुस ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह माफ करने वाला है तो मैं क्यों ना माफ करूं। अहमद ने सोचा कि यह लड़का कुछ खास है। उसने यूनुस को अपना दोस्त बनाने का फैसला किया और कहा, मैं तुझसे दोस्ती करना चाहता हूं। अहमद और यूनुस दोस्त बन गए, लेकिन यूनुस ने अपनी सादा जिंदगी नहीं बदली। वह फिर भी मस्जिद में सोता और दुकान पर काम करता था। अहमद ने कहा, मेरे महल में रह जाओ, लेकिन यूनुस ने इनकार किया। यूनुस ने कहा, मुझे अल्लाह के घर के करीब रहना अच्छा लगता है। अहमद को यूनुस की बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने इसरार नहीं किया। एक दिन शहर में खबर फैली कि बादशाह का खजाना चोरी हो गया है। सिपाही पूरे शहर में चोर को तलाश कर रहे थे। बाजार में अफरात फरी मच गई और लोग खौफजदा थे। सिपाहियों ने दुकानों की तलाशी लेनी शुरू कर दी। यूनुस अपनी दुकान पर खामोशी से काम कर रहा था। वह अल्लाह पर भरोसा रखता था और किसी बात की फिक्र नहीं करता था। शाम को सिपाही यूनुस की दुकान पर पहुंचे और अंदर आ गए। उन्होंने दुकान की तलाशी ली और पीछे एक थैली मिली। थैली में सोने के सिक्के थे जो बादशाह के खजाने से मिलते थे। सिपाहियों ने यूनुस को पकड़ लिया और कहा, यह चोर है। यूनुस हैरान रह गया कि यह थैली यहां कैसे आई, लेकिन उसने अल्लाह को याद किया और सब्र किया। सिपाही यूनुस को कैद खाने में डाल गए और कहा, कल बादशाह तुम्हें सजा देगा। यूनुस ने रात भर नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की। उसने कहा, ऐ अल्लाह, तू जानता है मैं बेकसूर हूं, लेकिन अगर यह तेरी मर्जी है तो मैं राजी हूं। यूनुस के दिल में खौफ नहीं था बल्कि सुकून था। वह जानता था कि अल्लाह उसके साथ है। सुबह अहमद को खबर मिली कि यूनुस को पकड़ लिया गया है। वह फौरन कैद खाने की तरफ भागा और यूनुस से मिला। अहमद ने कहा, मैं जानता हूं तुम बेकसूर हो। मैं अपने बाप से कहूंगा कि वह बादशाह से बात करे।
लेकिन यूनुस ने कहा, नहीं, अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर मैं सच्चा हूं तो अल्लाह मेरी मदद करेगा। दरबार में बादशाह तख्त पर बैठा था और सिपाही यूनुस को लाए। बादशाह ने पूछा, तुमने मेरा खजाना क्यों चुराया? यूनुस ने कहा, ए बादशाह, मैंने कुछ नहीं चुराया। मैं नहीं जानता वह थैली मेरी दुकान में कैसे आई, लेकिन अल्लाह गवाह है, मैं बेकसूर हूं। बादशाह ने कहा, तुम्हारे पास सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? यूनुस ने कहा, मेरे पास सिर्फ अल्लाह की गवाही है। मैंने कभी झूठ नहीं बोला और न किसी का माल चुराया। बादशाह ने कहा, यह काफी नहीं है, तुम्हें सजा मिलेगी। तभी दरबार में एक बूढ़ा आदमी दाखिल हुआ। वह कांप रहा था और घबराया हुआ था। बूढ़े ने कहा, ए बादशाह, मैं असल चोर हूं। सब लोग हैरान हो गए और बूढ़े की तरफ देखने लगे। बूढ़े ने कहा, मैं दुकानदार हूं जिसके यहाँ यूनुस काम करता है। मैंने लालच में आकर खजाना चुराया और यूनुस पर इल्जाम लगाने के लिए थैली वहां छुपा दी। लेकिन रात मुझे ख्वाब आया कि अल्लाह मुझसे नाराज है। मैं डर गया और सच बोलने आ गया हूं। यूनुस बिल्कुल बेकसूर है और बहुत नेक लड़का है। बादशाह ने हुक्म दिया कि यूनुस को रिहा करो। बादशाह ने यूनुस को बुलाया और कहा, तुम्हारा सब्र और ईमान काबिले तारीफ है। तुमने मुश्किल वक्त में भी अल्लाह पर भरोसा रखा। मैं तुमसे माफी मांगता हूं और तुम्हें इनाम देना चाहता हूं। लेकिन यूनुस ने कहा, ऐ बादशाह, मैं कोई इनाम नहीं चाहता। मेरे लिए अल्लाह की रजा ही काफी है। बादशाह यूनुस की बात सुनकर मुतासिर हुआ। यूनुस कैद खाने से बाहर आया तो अहमद ने उसे गले लगा लिया। अहमद ने कहा, तुमने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया। तुम्हारा अल्लाह पर भरोसा देखकर मेरा भी ईमान मजबूत हो गया। यूनुस ने कहा, अल्लाह की दोस्ती यही है कि मुश्किल में भी उस पर भरोसा रखो। दोनों दोस्त मस्जिद की तरफ चल पड़े और शुक्राने की नमाज अदा की। शहर भर में यूनुस की ईमानदारी की बातें होने लगीं। यूनुस की नेकी की खबर पूरे शहर में फैल गई थी। लोग उसे सच्चा और ईमानदार कहने लगे थे। बादशाह ने यूनुस को महल में बुलाया और कहा, मैं तुम्हें अपना खास मुशीर बनाना चाहता हूं। लेकिन यूनुस ने शुक्रिया अदा करते हुए माजरत कर ली। उसने कहा, मैं सादा जिंदगी में खुश हूं और लोगों की खिदमत करना चाहता हूं। बादशाह ने यूनुस की सादगी देखकर उसे दुआएं दी। यूनुस ने दुकान पर काम जारी रखा, लेकिन अब वह एक नया काम शुरू करना चाहता था। वह चाहता था कि गरीबों और यतीमों की मदद करे। अहमद ने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और अपने बाप से पैसे लूंगा। यूनुस ने कहा, नहीं, पहले अपनी मेहनत की कमाई से शुरू करते हैं। अल्लाह बरकत देगा तो काम बढ़ता जाएगा। दोनों दोस्तों ने मिलकर एक छोटा सा लंगर शुरू किया। हर शाम मस्जिद के बाहर यूनुस और अहमद गरीबों को खाना खिलाते थे। यतीम बच्चे भी आते और खुशी से खाना खाते थे। यूनुस उन बच्चों को कहानियां सुनाता और अल्लाह की मोहब्बत के बारे में बताता। बच्चे यूनुस को बहुत पसंद करते और उसे भाई कहते थे। अहमद ने देखा कि देने में कितनी खुशी मिलती है। उसका दिल भी नरम होता जा रहा था और अल्लाह से करीब होता जा रहा था। एक रात बारिश बहुत जोर से बरसी और शहर में सैलाब आ गया। बहुत से घर डूब गए और लोग बेघर हो गए। यूनुस सुबह उठा तो देखा कि मस्जिद में बहुत से लोग पनाह लेने आए हैं। उनमें बूढ़े बच्चे और औरतें सब थे। यूनुस ने फौरन अहमद को बुलाया और कहा, हमें इन लोगों की मदद करनी होगी। अहमद ने कहा, मैं अपने बाप से बात करता हूं। अहमद के बाप ने जब हालात देखे तो उनका दिल भी पसीज गया। उन्होंने अपने गोदामों से खाना और कपड़े निकलवाए। यूनुस और अहमद ने दिन रात मेहनत की और लोगों में सामान तकसीम किया। किसी को भूखा नहीं सोने दिया और सबका ख्याल रखा। लोगों ने उन दोनों के लिए दुआएं की और कहा, अल्लाह तुम्हें जजा दे। यूनुस ने कहा, यह तो हमारा फर्ज है। अल्लाह ने दिया है तो बांटना भी जरूरी है। सैलाब के बाद शहर में बीमारी फैलने लगी और लोग बीमार होने लगे। यूनुस ने देखा कि एक हकीम शहर में आया है जो इलाज करता है, लेकिन हकीम की फीस बहुत ज्यादा थी और गरीब इलाज नहीं करवा सकते थे। यूनुस ने हकीम से इल्तिजा की कि गरीबों का मुफ्त इलाज करो। हकीम ने इनकार कर दिया और कहा, मैं मुफ्त काम नहीं करता। यूनुस को फिक्र हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। यूनुस ने अपनी सारी जमा पूंजी निकाली और हकीम को दी। उसने कहा, यह लो और गरीबों का इलाज करो जब तक यह पैसे खत्म न हों। हकीम हैरान हुआ कि यह लड़का अपना सब कुछ लोगों पर लुटा रहा है। उसने कहा, तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। यूनुस ने मुस्कुराकर कहा, जब अल्लाह दोस्त हो तो किसी चीज की कमी नहीं होती। हकीम ने पैसे लिए और गरीबों का इलाज शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद हकीम यूनुस के पास आया और बोला, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने पहली बार देने की खुशी महसूस की है। अब मैं मुफ्त इलाज करूंगा और तुम्हारे पैसे वापस करता हूं। यूनुस ने कहा,
ये पैसे गरीबों पर खर्च करो, मैं नहीं लूंगा। हकीम की आंखों में आंसू आ गए और उसने यूनुस को दुआ दी। शहर में यूनुस की सखावत के कस से मशहूर होने लगे थे। एक दिन एक मुसाफिर शहर में आया जो बहुत बीमार था। किसी ने उसकी मदद नहीं की क्योंकि वह अजनबी था। यूनुस ने मुसाफिर को अपने पास लाया और उसकी देखभाल की। अहमद ने भी मदद की और हकीम को बुलाया। कई दिन की मेहरबानी और इलाज से मुसाफिर ठीक हो गया। मुसाफिर ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, अल्लाह तुम्हें जन्नत दे। यूनुस ने कहा, यह तो इंसानियत का तकाजा था। मुसाफिर ने बताया कि वह दरअसल दूसरे शहर का अमीर ताजिर है। उसने कहा, मैं तुम्हारी मेहरबानी कभी नहीं भूलूंगा। अगर कभी जरूरत हो तो मेरे पास आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यूनुस ने शुक्रिया अदा किया लेकिन कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुसाफिर रुखसत हुआ तो दिल में यूनुस के लिए बहुत इज्जत थी। यूनुस ने अहमद से कहा, देखो, अल्लाह की दोस्ती में देना सीखना पड़ता है। जो देता है अल्लाह उसे और ज्यादा देता है। साल गुजर गया और यूनुस अब नौजवान हो गया था। उसकी नेकी और ईमानदारी की शोहरत दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग अपने मसाइल लेकर यूनुस के पास आते और वह सबकी मदद करता। अहमद भी अब पहले से बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स बन चुका था। वह भी गरीबों की खिदमत में लगा रहता था। यूनुस की दोस्ती ने अहमद की जिंदगी बदल दी थी और वह अल्लाह के करीब हो गया था। एक दिन शहर में ऐलान हुआ कि बादशाह की बेटी शहजादी फातिमा बीमार है। कोई भी हकीम उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। बादशाह ने ऐलान किया कि जो भी शहजादी को ठीक करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। शहर के तमाम हकीम और तबीब महल में गए लेकिन कोई फायदा न हुआ। बादशाह बहुत परेशान था और रोज दुआएं मांगता था। लोगों में अफसोस की लहर दौड़ गई। यूनुस ने जब यह सुना तो उसका दिल बैठ गया। वह जानता था कि वह हकीम नहीं लेकिन अल्लाह से दुआ कर सकता था। उसने रात भर नमाज पढ़ी और शहजादी की शिफा के लिए दुआ की। सुबह उसे ख्याल आया कि एक बार बादशाह से मिलना चाहिए। अहमद ने कहा, तुम डॉक्टर तो नहीं हो, फिर कैसे मदद करोगे? यूनुस ने कहा, लेकिन मेरे पास अल्लाह की दोस्ती है और दुआ की ताकत है। यूनुस महल पहुंचा और दरवाजे पर नौकर से कहा कि वह बादशाह से मिलना चाहता है। नौकर ने कहा, बादशाह किसी से नहीं मिल रहे, लेकिन तुम्हारा नाम सुनकर इजाजत दे देंगे। यूनुस को दरबार में ले जाया गया जहां बादशाह परेशान बैठा था। बादशाह ने कहा, यूनुस तुम क्यों आए हो? क्या तुम हकीम बन गए हो? यूनुस ने कहा, नहीं बादशाह, लेकिन मैं दुआ कर सकता हूं अल्लाह से। बादशाह ने कहा, हम सब दुआ कर रहे हैं लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। यूनुस ने कहा, ए बादशाह, दुआ वही कबूल होती है जो सच्चे दिल से की जाए। मुझे इजाजत दो, मैं शहजादी के लिए दुआ करूं और अल्लाह से शिफा मांगूं। बादशाह ने सोचा कि कोशिश करने में क्या हर्ज है। उसने यूनुस को शहजादी के कमरे में जाने की इजाजत दे दी। महल के लोग हैरान थे कि यह सादा लड़का क्या करेगा। यूनुस कमरे में गया तो शहजादी बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा पीला था और सांस भी मुश्किल से आ रही थी। यूनुस ने कमरे में वुजू किया और नमाज की चादर बिछाई। फिर उसने सजदे में जाकर अल्लाह से दुआ की। उसने कहा, ए अल्लाह, तू शिफा देने वाला है, इस बेटी को सेहत दे। यूनुस ने आंसू बहाते हुए देर तक दुआ की और कुरान की आयत पढ़ी। यूनुस ने शहजादी के सरहाने पानी रखा और उस पर दम किया। फिर उसने वह पानी शहजादी को पिलाया और माथे पर हाथ रखकर दुआ की। यूनुस का दिल अल्लाह से लगा हुआ था और उसे यकीन था कि अल्लाह जरूर सुनेगा। कुछ देर बाद शहजादी ने आंखें खोली और देखा कि एक नौजवान दुआ कर रहा है। शहजादी ने महसूस किया कि उसकी तबीयत बेहतर हो रही है। यूनुस ने शुक्र अदा किया और बाहर चला गया। बादशाह को जब खबर मिली कि शहजादी की तबीयत बेहतर हो रही है तो वह खुशी से पागल हो गया। वह दौड़ता हुआ कमरे में गया और बेटी को होश में देखा। शहजादी ने कहा, अब्बा जान, एक नौजवान ने मेरे लिए बहुत दुआ की। बादशाह यूनुस के पास आया और उसके कदमों में गिर गया। उसने कहा, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, मैं तुम्हें क्या दूं? यूनुस ने कहा, बादशाह, यह अल्लाह का करम है, मैंने तो सिर्फ दुआ की। बादशाह ने इसरार किया कि यूनुस कुछ तो मांगे, लेकिन यूनुस ने इनकार कर दिया। उसने कहा, अगर कुछ देना है तो शहर के गरीबों और यतीमों को दे दो। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि गरीबों में खजाने से माल तकसीम किया जाए। पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई और लोगों ने जश्न मनाया। शहजादी रोज बरोज सेहत याब होती गई और कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो गई। यूनुस की शोहरत और बढ़ गई और लोग उसे वली कहने लगे। लेकिन यूनुस को यह सब पसंद नहीं था
कि लोग उसे खास समझें। वह जानता था कि यह सब अल्लाह का करम है। एक रात उसने फैसला किया कि वह शहर छोड़कर किसी खामोश जगह चला जाएगा। उसने अहमद को बताया तो अहमद ने कहा, क्यों जाना चाहते हो? यूनुस ने कहा, लोग मुझे अल्लाह से ज्यादा याद करने लगे हैं। यह गलत है। अल्लाह की दोस्ती में शोहरत नहीं, खलवत चाहिए, जहां सिर्फ अल्लाह से बात हो सके। यूनुस ने रात की तारीकी में शहर छोड़ने का फैसला किया। उसने अपना सामान बांधा, जिसमें सिर्फ एक चादर और थोड़ा सा खाना था। अहमद ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन यूनुस ने मना कर दिया। उसने कहा, तुम्हारा काम यहाँ गरीबों की खिदमत करना है। मैं अकेले जाना चाहता हूँ अल्लाह से और करीब होने के लिए। अहमद की आंखों में आंसू आ गए और दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया। यूनुस शहर से निकलकर सहरा की तरफ चल पड़ा। रास्ता मुश्किल था और धूप तेज थी, लेकिन यूनुस के दिल में सुकून था। वह चलते चलते अल्लाह का जिक्र करता रहता था। कई दिन के सफर के बाद वह एक पहाड़ी के पास पहुंचा। वहां एक गार था जो खाली और पुरसुकून था। यूनुस ने सोचा, यह जगह इबादत के लिए बेहतरीन है। उसने गार में रहने का फैसला किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। यूनुस रोज सुबह उठता और नमाज फजर अदा करता, फिर कुरान की तिलावत करता। दिन में वह पहाड़ से जड़ी बूटियां जमा करता और खा लेता था। शाम को वह गार के बाहर बैठकर गुरूब आफताब देखता और अल्लाह की कुदरत पर सोचता। रात को वह देर तक नमाज पढ़ता और सजदे में रोया करता था। यूनुस को महसूस होने लगा कि उसका दिल अल्लाह से पहले से ज्यादा करीब हो रहा है। एक दिन यूनुस घर में बैठा था कि एक बूढ़ा दरवेश आया। दरवेश के चेहरे पर नूर था और वह बहुत मेहरबान लग रहा था। दरवेश ने कहा, क्या मैं यहाँ थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ? यूनुस ने खुशी से कहा, यह जगह मेरी नहीं, अल्लाह की है, आप जरूर रहें। दरवेश बैठ गया और यूनुस से पूछा, तुम यहाँ अकेले क्यों रहते हो? यूनुस ने अपनी कहानी सुनाई और अल्लाह की दोस्ती की तलाश बताई। दरवेश ने यूनुस की बात सुनी और मुस्कुराया। उसने कहा, ऐ यूनुस, तुमने अल्लाह को जंगल में तलाशने आए हो, लेकिन अल्लाह तो हर जगह है, लोगों के दरमियान भी और खलवत में भी। असल दोस्ती यह है कि तुम जहां भी हो अल्लाह को याद रखो। शहर में रहकर लोगों की खिदमत करना भी इबादत है। यूनुस ने कहा, लेकिन वहां लोग मुझे अल्लाह से ज्यादा याद करने लगे थे। दरवेश ने कहा, यह तुम्हारा इम्तिहान था कि शोहरत में भी आजिज रहो। भागना हल नहीं, बल्कि वहां रहकर लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना हल है। तुमने अच्छा किया जो यहाँ आए, अब अपने आप को और मजबूत करो। फिर वापस जाओ और लोगों को बताओ कि असल ताकत अल्लाह की है। यूनुस को दरवेश की बात समझ आने लगी और उसने गौर से सुना। दरवेश की बातों में गहराई थी और हिकमत थी। दरवेश ने कहा, अल्लाह की दोस्ती में 3 मजीद बातें याद रखो। पहली बात, खुद को कभी खास ना समझो, बल्कि अल्लाह का बंदा समझो। दूसरी बात, लोगों के ऐब छुपाओ और उनकी अच्छाइयां बयान करो। तीसरी बात, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकाल दो, सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत रखो। यह कहकर दरवेश उठ खड़ा हुआ और चलने लगा। यूनुस ने कहा, रुकें, मैं आपके लिए कुछ लाता हूं। लेकिन जब यूनुस वापस आया तो दरवेश गायब हो चुका था। यूनुस ने बाहर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। यूनुस को एहसास हुआ कि शायद वह कोई फरिश्ता था जो अल्लाह ने उसे सबक देने भेजा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह सजदे में गिर गया। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने गलती से बचा लिया। यूनुस ने फैसला किया कि वह कुछ दिन और यहाँ रहेगा और फिर शहर वापस जाएगा। अगले कुछ दिनों में यूनुस ने दरवेश की बातों पर अमल करने की कोशिश की। उसने अपने दिल को मजीद पाक किया और आजीजी सीखी। वह समझ गया कि अल्लाह की दोस्ती में भागना नहीं, बल्कि मुश्किलात का सामना करना है। एक रात उसे ख्वाब आया कि अहमद उसका इंतजार कर रहा है। शहर के लोग भी उसकी वापसी के मुंतजिर हैं। सुबह यूनुस ने गार से रुखसत होने का फैसला किया। यूनुस ने गार को अलविदा कहा और शहर की तरफ वापसी का सफर शुरू किया। रास्ते में उसका दिल खुश था कि अब वह नए आज़म के साथ लोगों की खिदमत करेगा। वह जानता था कि असल इम्तिहान तो शहर में है, जहां शोहरत, गुरूर और दुनियादारी है। लेकिन अब वह मजबूत था और दरवेश की बातें उसके दिल में महफूज थीं। कई दिन के सफर के बाद यूनुस शहर की दीवारों के करीब पहुंचा और दूर से मस्जिद का गुंबद देखा तो उसके दिल में सुकून आया। जब यूनुस शहर में दाखिल हुआ तो लोगों ने उसे पहचान लिया। खबर फैल गई कि यूनुस वापस आ गया है और लोग उससे मिलने दौड़े। अहमद सबसे पहले आया और यूनुस को गले लगा लिया। उसने कहा, तुम कहाँ चले गए थे? मैं बहुत परेशान था। यूनुस ने कहा, माफ करना, मैं अपने आप को समझने गया था।
अब मैं समझ गया हूं कि अल्लाह की दोस्ती कहाँ है। लोगों ने खुशी से यूनुस का इस्तकबाल किया, लेकिन यूनुस पहले की तरह आजिज और सादा था। बादशाह ने भी यूनुस की वापसी की खबर सुनी और उसे महल में बुलाया। शहजादी फातिमा भी वहां मौजूद थी, जो अब बिल्कुल सेहतमंद थी। बादशाह ने कहा, यूनुस तुम अचानक क्यों चले गए थे? हम सब फिक्रमंद थे। यूनुस ने आजिजी से कहा, बादशाह मैं डर गया था कि लोगों की मोहब्बत मुझे अल्लाह से दूर न कर दे, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि अल्लाह की दोस्ती में लोगों से मोहब्बत भी जरूरी है। बादशाह यूनुस की समझदारी देखकर मुतासिर हुआ। शहजादी फातिमा ने यूनुस से कहा, आपने मेरी जान बचाई थी और मैं आपकी एहसानमंद हूं। आपने मुझे जिंदगी दी और मैं चाहती हूं कि कुछ वापस करूं। यूनुस ने कहा, शहजादी यह अल्लाह का करम था, मैंने कुछ नहीं किया। अगर आप वाकई शुक्र अदा करना चाहती हैं तो गरीबों की मदद करें और नेक काम करें। शहजादी ने सर हिलाया और कहा, मैं जरूर ऐसा करूंगी। आपने मुझे सच्ची राह दिखाई है। अगले दिन यूनुस ने अपना लंगर फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार फर्क था। अब वह लोगों को सिर्फ खाना नहीं खिलाता, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत के बारे में भी बताता। वह कहता कि असल दौलत अल्लाह से ताल्लुक है, बाकी सब फानी है। लोग यूनुस की बातें सुनकर अपनी जिंदगियां बदलने लगे। बहुत से अमीर लोग भी आने लगे और गरीबों की मदद में हिस्सा लेने लगे। शहर में मोहब्बत और भाईचारे की फिजा बन गई थी। एक दिन वह ताजिर शहर में वापस आया, जिसे यूनुस ने बीमारी में बचाया था। उसने यूनुस को देखा तो फौरन पहचान लिया और खुशी से मिला। ताजिर ने कहा, मैं तुम्हारा एहसान उतारने आया हूं, ये लो सोने की थैली। यूनुस ने मुस्कुराकर इनकार कर दिया और कहा, भाई ये मेरे काम का नहीं। अगर देना है तो यतीम खाने में दे दो, जो मैं बनाना चाहता हूं। ताजिर ने खुशी से हाँ कहा और पूरी रकम यतीम खाने के लिए दे दी। यूनुस और अहमद ने मिलकर शहर में एक यतीम खाना बनाया। वहां बेसहारा बच्चों को रखा जाता, पढ़ाया जाता और अच्छी तरबियत दी जाती। बच्चे यूनुस को अपना सबसे बड़ा भाई मानते थे। यूनुस उन बच्चों को कहानियां सुनाता और अल्लाह की मोहब्बत सिखाता था। वह बच्चों से कहता कि तुम यतीम नहीं हो, अल्लाह तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। बच्चे यूनुस की बातें सुनकर खुश होते और मेहनत से पढ़ते थे। साल गुजरते गए और यूनुस का यतीम खाना बड़ा होता गया। अब वहां 100 से ज्यादा बच्चे थे, जो बड़े होकर नेक इंसान बन रहे थे। अहमद ने भी शादी कर ली, लेकिन यूनुस ने शादी नहीं की। जब लोगों ने पूछा तो यूनुस ने कहा, ये यतीम बच्चे ही मेरा खानदान है। मेरी जिंदगी इनकी खदमत में गुजरे, यही मेरी खुशी है। बादशाह ने यूनुस को कई बार ओहदे की पेशकश की, लेकिन यूनुस ने हमेशा इनकार किया। एक रात यूनुस बूढ़ा हो चुका था और मस्जिद में अकेला बैठा था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन चेहरे पर नूर था। वह अल्लाह से दुआ कर रहा था कि ए अल्लाह, मैंने सारी उम्र तेरी दोस्ती चाही। अब मुझे अपने पास बुला ले और अपना दीदार नसीब फरमा। उसी रात यूनुस को फिर वही नूरानी बुजुर्ग ख्वाब में नजर आया। बुजुर्ग ने कहा, ए यूनुस, तेरी दोस्ती कबूल हो गई और तेरा मकाम जन्नत में तैयार है। सुबह जब अहमद मस्जिद आया तो देखा कि यूनुस सजदे में फौत हो गया था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जैसे किसी महबूब से मिल रहा हो। पूरे शहर में गम की लहर दौड़ गई और हजारों लोग जनाजे में शरीक हुए। वह यतीम बच्चे रो रहे थे जिन्हें यूनुस ने पाला था। बादशाह और शहजादी भी आए और सब ने दुआ की। अहमद ने कहा, यूनुस ने मुझे अल्लाह की दोस्ती का रास्ता दिखाया और यह रास्ता हम सबको चलना है। यूनुस की कब्र पर एक सादा सा पत्थर रखा गया, जिस पर लिखा था, यहां अल्लाह का दोस्त सो रहा है। लोग सालों तक यूनुस को याद करते रहे और उसकी कहानियां सुनाते रहे। वह यतीम खाना आज भी चल रहा है और हजारों बच्चों की जिंदगियां संवार रहा है। यूनुस ने दुनिया को सिखाया कि अल्लाह की दोस्ती सच्चाई, सब्र, सखावत और खिदमत में है। असल दौलत दुनिया का माल नहीं, बल्कि अल्लाह की मोहब्बत और लोगों की दुआएं हैं। सबक अल्लाह की दोस्ती दुनिया की शोहरत या दौलत में नहीं, बल्कि सच्चाई, सब्र, खिदमत और आजिजी में है। जो इंसान अल्लाह को अपना सच्चा दोस्त बना ले, उसे दुनिया की किसी चीज की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अल्लाह की दोस्ती ही सबसे बड़ी नेमत है।